हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का टॉपिक ना काफी इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि मैंने ना इस क्वेश्चन को कि हम इंग्लिश कैसे बेसिकली इम्प्रूव करें, इंग्लिश के लिए क्या करना है, ये क्वेश्चन, ये क्वेरी कई बार एनकाउंटर किया है अपने फेलो फ्रेंड्स से, एस्पिरेंट से, स्टूडेंट से, यंगर लैड्स से। और इसी पे थोड़ा डिस्कशन करना है। तो मेरी कुछ चीजें हैं जो मैंने पर्सनली लाइफ में की थी एक पॉइंट पे, या आज भी कर रहा हूँ, जिसकी वजह से शायद मेरी इंग्लिश थोड़ी, मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैं आई कैन मैनेज विथ माई इंग्लिश, आई एम डिसेंट इन इट। और इसी तरह से जिन लोगों को इंग्लिश जानने की इच्छा है या उसको इम्प्रूव करने की इच्छा है, उनका भी कोई वैसा गोल नहीं है कि अंग्रेज बन जाना है, बट उनको है कि भाई इंग्लिश को एज अ अपने अंदर, जैसे हम हिंदी बोलते हैं या हम कोई और भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वैसे इंग्लिश को कैसे करना है। मैं जो भी चीजें डिस्कस करूंगा मोस्टली मैं एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूंगा, बिकॉज मुझे, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट रहा हूं, और ये जो क्वेरी है मुझे ज्यादातर समय फेलो एस्पिरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स जो जो खुद प्रिपरेशन में थे या सिमिलर लोगों से मिली है। तो यहाँ पे ना जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है बात करने के लिए वो ये है कि लोग गलती कहाँ करते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स रहे हैं जिन्होंने इंग्लिश की किताबें पढ़ डाली, ग्रामर पढ़ लिया, कंप्रहेंशन कर लिए, सॉल्व्स, लेकिन वो इंग्लिश को फिर भी उसमें अच्छा या तो स्कोर नहीं कर पाए, या उनका इंग्लिश से जो वो डर है ना, वो गया नहीं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इंग्लिश को हम एज अ सब्जेक्ट देखने लगते हैं। ज्यादातर एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आप भी तैयारी कर रहे हो या आप अ, उसको, मतलब वो आपके एग्जाम में आता है वो एक, तो आप उसको एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो कि वो एक सब्जेक्ट है, उसके उसमें ये सारे सिलेबस है, उसमें ये आर्टिकल्स आते हैं, उसमें ग्रामर का ये आता है, ये रूल आता है, ग्लोस टेस्ट आता है, मुझे ये प्रैक्टिस करना है, और इसके साथ ही मेरा इंग्लिश हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स दैट इज इंपॉर्टेंट, वो तो आपको करना ही करना है, लेकिन दैट इज नॉट हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। बिकॉज इंग्लिश ना एक सब्जेक्ट नहीं है, और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के साथ इंसान को अक्वेंटेड होना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है कि मान लो आप एक बंगाली हो, या आप हिंदी बोलते हो, आपकी मदर टंग हिंदी है, तो वो बोलने में आपको बिल्कुल भी हिचक नहीं होती, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको पता है कब क्या बोलना है, कौन सी जगह क्या यूज होगा। आपको उसमें तो ग्रामर नहीं लगाना पड़ रहा, आपको तो सब पता है, ऑटोमेटिकली दिमाग में है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक लैंग्वेज है, हम उससे एक्विंटेड हैं। और जब हम बात करते हैं हम एक्विंटेड कैसे हैं, कि हम उसको लिखते, पढ़ते, बोलते, सुनते आ रहे हैं बचपन से, या वो चीज हमारे इर्द गिर्द हमेशा मौजूद है, तो उस वजह से हमें उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सिमिलरली इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और इंग्लिश भी जब हम बात करते हैं ना, तो दो तरह की इंग्लिश होती है। एक तो प्रॉपर इंग्लिश जो एग्जाम्स में यूज होगी, और एक होती है ब्रोकन इंग्लिश। मैं जानता हूँ यहाँ पे बहुत लोग जो इंग्लिश जानना चाह रहे हैं वो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जानना चाह रहे। उनको ये भी है कि हम बोल चाल की भाषा में या किसी से इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना है, हाउ कैन वी फ्लुएंट इन इट, हाउ कैन वी बी मोर एक्विंटेड विथ इट, हाउ कैन वी बी मोर कंफर्टेबल इन इट। तो उसके लिए आपको उस लैंग्वेज से एक्विंटेड होना पड़ेगा, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट इज अ लैंग्वेज, एंड लैंग्वेज में इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉन्वर्सेशन का हिस्सा होती है वो। तो आपको जो करना है, अब मैं उन चीजों पे आता हूँ जो आप कर सकते हो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, इन अ वे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। जो लोग एस्पिरेंट भी हैं और वो भी अगर इंग्लिश को एज अ एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और उसमें अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, या एग्जाम्स में उसमें स्ट्रगल नहीं करना चाहते, तो अगर आप किसी भी एग्जाम का सिलेबस उठा के अगर पढ़ोगे, मैं ऑफ कोर्स कंपटीशन एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, तो इंग्लिश के सिलेबस में कभी नहीं मैथ्स की तरह कभी प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे कोई टॉपिक्स नहीं लिखे रहते हैं, वहां लिखा रहता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश की आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए यू नीड टू गेट एक्विंटेड विथ इंग्लिश। तो जैसे हम हिंदी और बंगला और दूसरी कोई भी रीजनल लैंग्वेज से एक्वेंटेड होते हैं, जैसे हम बोलते सुनते आ रहे हैं, इंग्लिश में एक्वेंटेड होने के लिए आपको इंग्लिश को अपने इर्द गिर्द रखना पड़ेगा। द
फोरमोस्ट थिंग यू कैन डू, जिससे मेरी इंग्लिश शायद कुछ हद तक बेहतर है, वो है रीडिंग. यू नीड टू रीड अ लॉट. जस्ट रीड एनीथिंग. इट कैन बी anything. It can be newspaper, it can be novels, it can be some self-help book, it can be some articles, it can be your posts you read on social media. When you read English na, you try to understand it the way it is. hmm. आप अपने आप उसको साइमल्टेनियसली कन्वर्ट करते चले जाते हो अपने दिमाग में अपनी रीजनल लैंग्वेज में और अंडरस्टैंड करते चले जाते हो. वो जो डिफरेंस है ना, कि आपको उस लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर समझना पड़ रहा है, वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है जब आप उसको बोलचाल और लिखने की प्रैक्टिस में लाने लगोगे. मैं बोल रहा हूँ, जैसे मेरा एक टाइम था जब मैं प्रिपरेशन में था, मेरी यही हैबिट रही थी कि मैं हर महीने एक किताब खत्म करता था. और विट इज़ वेरी इजी. एक किताब में हार्डली 200-250 पेज होते हैं. आप अगर हर रोज 10 पेज भी पढ़ोगे, जो कि ज़्यादा नहीं है, 10 पेज यू कैन जस्ट फ्लिप इट, इट टेक्स हार्डली हाफ एन आवर, तो आपकी एक महीने में किताब एक खत्म हो जाएगी. या 250 पेज तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, छोटी मोटी सेल्फ हेल्प बुक्स में 200 पेज ही होता है. तो यू कैन ईजिली डू दैट. और इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी क्योंकि आप उस लैंग्वेज से एक्विंटेड हो जाओगे. तो ऐसा इसलिए होता है, जो लोग लैंग्वेज से एक्विंटेड है ना, मुझे आज की डेट में भी ग्रामर के रूल्स नहीं पता, मुझे पता नहीं कि कब कौन सा क्या आर्टिकल यूज होगा, कब कौन से वर्ब प्रपोजिशन आएंगे, बट मुझे बस पता होता है, या हम में से ऐसे कई लोग हैं जिनको बस पता होता है कि क्या सही है. जैसे हिंदी में पता होता है ना, कहाँ का नहीं यूज होगा और कहाँ का की यूज होगा, कहाँ पे उसको नहीं उसका यूज होगा. ये सारी चीजें इंग्लिश में भी आने लगेंगी जब आप उस लैंग्वेज से एक्विंटेड हो. इंग्लिश की रीडिंग करो, जितना हो सके रीडिंग करो. ऐसे पॉइंट आएंगे जब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आप क्या रीड कर रहे हो और उसका एग्जैक्टली अर्थ है क्या, बट आप रीड करो. एक अच्छी चीज आप और कर सकते हो कि आप एक कॉपी बना लो, जहां पे आपको जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स लगेंगे उसको वहां पे आप लिख लो. बस लिखते चलो. डोंट इट्स नॉट नेसेसरी कि तब का तभी देखना है, बिकॉज तब वो बहुत हैसल वाला काम हो जाएगा. आप तब के तभी देखना शुरू कर दोगे और उसको एज याद करने चले जाओगे, तो वो आप उसी में उलझ जाओगे. वोकैब एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट है. वोकैबुलरी को कैसे इंप्रूव करना है, उसके लिए क्या चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा. बट इंग्लिश एज एक लैंग्वेज है. आप किताबें पढ़ो, आप अखबार पढ़ो. अखबार पढ़ना एस्पिरेंट्स के लिए और अच्छा है, बिकॉज उससे आपकी जनरल अवेयरनेस भी सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि आप उसकी हेडलाइंस वगैरह पढ़ लोगे. जब मैंने ये बात कही कि इंग्लिश दो तरह की है, एक बड़ी प्रॉपर इंग्लिश है और एक ब्रोकन इंग्लिश है. जब हम हिंदी भी बात कर रहे होते हैं ना आजकल अपने दोस्तों में, यारी में, तो हम बहुत करेक्ट ट्रू टू द पॉइंट हिंदी नहीं बोल रहे होते. हम ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं जो हम समझ जाए. वैसे ही क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वो इवॉल्व होती चली जाती है. जैसे जैसे लोग उसका इस्तेमाल करते चले जाते हैं, जैसे जैसे लोग उसको अपनी तरह बोलना शुरू कर देते हैं, वो उस तरह से इवॉल्व होती है. इसीलिए कई जगह आपको जो इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस है, वहाँ अलग अलग तरह की इंग्लिश मिल जाएगी, अलग अलग तरह के लिंगो मिल जाएंगे. इसीलिए उसको ध्यान रखने के लिए आपको हमेशा ये याद रखना है कि फॉर एग्जांपल आप अगर अखबार पढ़ रहे हो, तो आपको सब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है. अखबार में 15-20 पेज होते हैं, वो आप नहीं पढ़ सकते. आपको हेडलाइंस देख लेनी है, क्योंकि उससे आपके जनरल अवेयरनेस सॉर्ट आउट हो जाएगी. उसके अलावा एक सेक्शन होता है जिसको एडिटोरियल्स कहते हैं. हिंदू में उसको एडिटोरियल्स कहते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में उसको एपिफेनी ऑफ आइडियाज कहते हैं. इसी तरह उसके विभिन्न नाम हैं अलग अलग अखबारों में. वो बेसिकली कंटेन करता है आर्टिकल्स को, कॉलम्स को, ऐसी चीजें जो बहुत ही प्रख्यात लोगों ने, प्रोफेसर्स ने, टेक्नोक्रेट्स ने, कभी कभी मिनिस्टर्स ने, किसी बड़े ऑथर ने लिखी होती है. वो जो इंग्लिश लिखते हैं ना, वो हमेशा अखबार के लास्ट से थोड़ा पहले, मतलब स्पोर्ट्स सेक्शन से थोड़ा पहले होता है, और उसमें बड़ी प्रॉपर ट्रू टू द पॉइंट इंग्लिश लिखी होती है, उन इंसान के पर्सपेक्टिव से, किसी भी नेशनल इशू पे, किसी भी करंट अफेयर पे बड़ी अच्छी इंग्लिश लिखी होती है. उसको आप पढ़िए. उसमें आपको बहुत सारे वर्ड ऐसे मिलेंगे जो आपको नहीं पता होंगे, कई सारी चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, बट आपकी जो इंग्लिश को समझने की क्षमता है ना, वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी. सेकेंडली, मैं क्योंकि ये मैंने किया है, एक पॉइंट था जब मैं एडिटोरियल्स रेगुलर पढ़ा करता था, आज से कई साल पहले तक.
पर मुझे फिर उसके बाद उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ी, आज के टाइम पे उतना नहीं हो पाता है समय, बट जितना भी है मैं ट्राई करता हूँ कि मैं रीडिंग कुछ ना कुछ तो करता रहूँ। सेकेंडली, क्योंकि इंग्लिश एक बोलचाल की भाषा है, और आप बोलचाल में इंग्लिश से सबसे ज्यादा जुड़े हुए तब रह सकते हो जब आप उसको देख सुन रहे हो, और वो तब पॉसिबल है अगर आप इंग्लिश में मूवीज देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जब हॉलीवुड कोई भी हॉलीवुड मूवी देख रहे हो तो आप उसको इंग्लिश में देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट सर्च फॉर द हिंदी वंस और द डुअल ऑडियो वंस। इंग्लिश वाली देखो, इंग्लिश में ही देखो, आजकल तो ओटीटी पे ही सब अवेलेबल है, और विथ सबटाइटल ऑन करके देखो। एक पॉइंट आएगा जब आपको शायद कुछ कुछ चीजें को, अगर मैं ये उन्हीं लोग के लिए बोल रहा हूँ जिनको सच में अच्छा वाला खासा स्ट्रगल है इंग्लिश में। हम बहुत सारे लोग हैं जो कंफर्टेबल है समझने बोलने के लिए, बट अगर सच में वो स्ट्रगल है तो आप इंग्लिश मूवीज देखो, सबटाइटल्स के साथ देखो। एक पॉइंट आएगा जब आपको सबटाइटल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू शुरू में शायद आपको कई जगह सबटाइटल पढ़ना पड़े टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली उसने बोला क्या, प्रोटैगनिस्ट ने, या जो भी उसमें कैरेक्टर्स हैं, बट उसके बाद आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं लिटरली बता रहा हूँ, एक पॉइंट था कॉलेज के बाद, व्हेन आई वाज इन प्रिपरेशन, कि मैं फ्रेंड्स देख रहा था। फ्रेंड्स उनको पता होगा, टीवी सीरीज है, और मैंने वो भी देखा, शर्लॉक होम्स वगैरह देखा। मैं लिटरली कॉपी लेके बैठा था, और मैं सबटाइटल्स के साथ ही देखा है। मैंने बहुत सारे वर्ड्स उसमें से मार्क करके लिखे, क्योंकि मुझे ना बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि ये लोग इंग्लिश को यूज कर रहे हैं एज अ बोलचाल की भाषा। स्पेशली फ्रेंड्स जो है, इट इज ऑल अबाउट फ्रेंड्स, और वो अपने में बातें कर रहे हैं, उनकी डे टू डे लाइफ्स है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। तो ये जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हमें भी अगर इंग्लिश में फ्लुएंट होना है, स्पीकिंग इंग्लिश में अपने आप को ढालना है, तो ये सारी चीजें अगर मैं भी यूज करूँ या बोल सकूं या बात कर सकूं इस तरह से, तो अच्छा है। मैं लिटरली कॉपी लेके बैठता था और बहुत कुछ उसमें नोट डाउन करता था। कभी कभी ये थोड़ा जिटरी हो सकता है कि यार ये कौन करेगा, बट आई यूज टू एंजॉय इट, सो आई यूज टू डू इट। तो मैंने एक पॉइंट पे बहुत सारी इंग्लिश मूवीज देखी, बहुत सारे इंग्लिश शोज देखे, और डॉक्यूमेंट्रीज देखी। तो आप भी प्लीज ये चीजें कर सकते हो। फर्स्ट जो कि था रीडिंग, सेकंड जो कि था इंग्लिश मूवीज देखना अलॉन्ग विद सबटाइटल्स। इसके अलावा अगर आपको खुद बोलने की प्रैक्टिस करनी है, ऑफ कोर्स इट इज ऑलवेज नॉट कंफर्टेबल टू directly start speaking in English among your friends or among your family members, because they will don't feel comfortable around it. You you can look into the mirror and consider a situation, consider yourself speaking, and speak on any topic. Try speaking on any current affair, whatever that's going in your mind. Talk about yourself, मतलब आपको बस एक्सप्रेस करना है अपने आप को, एनीथिंग, एंड देयर शुड बी नो वन अराउंड टू वॉच यू। यू विल बी फीलिंग कंफर्टेबल। मैं बहुत करता था इस तरह से, मैं बहुत ही ज्यादा अपने आप को शीशे में देख के कुछ भी बकता रहता था। तो ये चीजें मैंने बहुत की है, तो इससे डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स रहे हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स, जो मेरे साथ तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन में थे। डिस्पाइट देम कंप्लीटिंग ऑल द बुक्स, नीतू सिंह ये वगैरह सब कुछ इंग्लिश का पढ़ लेने के बाद, रट लेने के बाद, रूल्स रेगुलेशन याद करके घोल के पी जाने के बाद भी उनके स्कोर्स इंप्रूव नहीं हो रहे थे। तब मैंने उनको यही सजेस्ट किया था कि भाई पढ़ना, रीडिंग करना शुरू कर दे। तो बस रीडिंग कर, थोड़ा मूवीज देख। मैंने मार्वल एवेंजर्स का सब कुछ दिखवाया उनको कि देख और कर, और इससे ही तेरे को हेल्प होगा। और जेन्युइनली स्पीकिंग, आज वो मेरे साथ जॉब में है और अच्छी अच्छी पोस्ट पे वर्किंग है, और उनको इससे बहुत फायदा हुआ। उनका यार वो एक थिंकिंग एबिलिटी जो है ना, इंग्लिश में सोचने की क्षमता, इंग्लिश को समझने की क्षमता, इंग्लिश से जो एक्वेंटेड होना है, वो उसी से डेवलप हो पाया। तो आप प्लीज ये चीजें कर सकते हो। इंग्लिश में वोकैबुलरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लोग अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहते हैं। इम्प्रूव वोकैबुलरी ऑल्सो इनहैंसेस योर कॉन्फिडेंस एंड योर ओवरऑल पर्सोना, योर राइटिंग स्किल्स। मैं एक वोकैबुलरी पे एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि मैंने उस पर भी बहुत काम किया है, और आई डेफिनेटली होप कि कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड कर पाऊँ। यू कैन रीच आउट टू मी वेन एवर वेयर एवर पॉसिबल ऑन इंस्टा और फेसबुक, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प।
थैंक यू। चलो, आपको हो सकता है हेल्प हुआ हो। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, मैं कुछ जगह फंबल भी किया। आई एम नॉट टू कंफर्टेबल विद द कैमरा एट प्रेजेंट। जो भी है मैं बस ऐसे रैंडम विदाउट एनी स्क्रिप्टिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट आई एम होपफुल कि कुछ अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक एंड थैंक यू। टाटा, बाय बाय।